हेलो, दिस इज सोनू सराफ एंड यू आर वाचिंग द एडी वर्ल्ड। आज 19 जून 2021 और आज मैं फिर से आपके लिए लेकर आया हूँ आज का करंट अफेयर, महत्वपूर्ण करंट अफेयर जो कि किसी भी एग्जाम के लिए, मैं फिर से बता दूं, हमेशा बोलते रहता हूँ, ये किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम, बीपीएससी, एससीएससी, रेलवे, ये कोई भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो, सब में समान रूप से कारगर है। यहाँ से क्वेश्चन ही आते हैं। तो चलिए शुरू कर लेते हैं दोस्तों। आज हम लेते हैं मार्कर ब्लू आपके डिमांड पे और स्टार्ट करते हैं। ग्लोबल पीस इंडेक्स 2021 में भारत का रैंक क्या है? देखिए, ग्लोबल पीस इंडेक्स जो निकलता है वर्ल्ड में, ग्लोबल पीस इंडेक्स, तो उसमें भारत का रैंक क्या है? तो वो ग्लोबल पीस इंडेक्स क्या होता है, कौन से बेस पे ग्लोबल पीस इंडेक्स दिया जाता है किसी कंट्री को? किसी कंट्री में कितना ज़्यादा शांति है, वो कंट्री कितना वहाँ पे लोगों के बीच में शांति है, और प्लस वो कंट्री कितना दूसरे कंट्री, मतलब इंटरनेशनल लेवल पे दूसरे कंट्री के साथ शांति बनाए रखता है। मतलब देखा जाता है कि वो दूसरे के साथ कॉन्फ्लिक्ट पे, बॉर्डर पे ना आए, और उसके देश के अंदर कितना पीस है। तो उसमें भारत का स्थान 135 है दोस्तों, 135, जो कि बहुत पीछे है। 163 शायद देश इसमें को शामिल किया गया था रैंक के लिए, और उसमें भारत 135 में है। और सबसे लास्ट में कौन है? तो सबसे लास्ट में है अफगानिस्तान। ठीक है, अब पाकिस्तान भी जस्ट उसके आसपास ही होगा, आप लोग समझ रहे हैं, लेकिन सबसे लास्ट में अफगानिस्तान है। ठीक है, उसके 2-3 ऊपर पाकिस्तान होगा। और सबसे ऊपर में कौन है? तो सबसे ऊपर में है आयरलैंड, उसके बाद डेनमार्क और उसके बाद नॉर्वे। तो ये टॉप 3 हो गए, आयरलैंड, डेनमार्क और नॉर्वे। सबसे नीचे अफगानिस्तान, ठीक है, पाकिस्तान उसके ऊपर, और भारत 135 स्थान पे। तो इसमें बहुत पीछे है, क्योंकि भारत का कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है, वो जवाबी कार्रवाई पाकिस्तान के खिलाफ, चाइना के खिलाफ, इस प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट होते रहता है। तो वो पीस इंडेक्स में भारत इसलिए इतना पीछे है। तो चलिए यहाँ देखते हैं, आगे देख लेते हैं अब हम लोग। आगे जरा सा इसको साफ कर लीजिए, जरा सा इसको थोड़ा सा साफ कर लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नोट्स जरूर लिखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है आज का करंट अफेयर। वैसे डेली का रहता है, लेकिन आज का कुछ ज़्यादा ही है। किस राज्य की प्रमुख कैबिनेट ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन के लिए भूमि अधिग्रहण शुरू करने की मंजूरी दे दी है? भूमि अधिग्रहण मतलब अब भूमि को पे काम किया जाएगा। ठीक है, तो ये है, इसका सही उत्तर होगा केरला। क्वेश्चन क्या कह रहा है? किस राज्य के प्रमुख कैबिनेट, इसका आंसर होगा केरला, बता दिया। अभी क्वेश्चन समझिए, किस राज्य के प्रमुख कैबिनेट ने अपनी प्रमुख सेमी हाई स्पीड, सेमी हाई स्पीड क्या था? बुलेट ट्रेन से थोड़ा सा कम स्पीड की ट्रेन रेलवे परियोजना सिल्वर लाइन जिसका नाम रखा है उन्होंने, उसमें केरल सरकार का कहना है। यहाँ पे देखिए, मैं यहाँ समझाता हूँ आपको। यहाँ पे देखिए, ये देखिए जरा, यहाँ पे ये है आपका केरला, ये है आपका केरला। देखिए केरला के इस पॉइंट से, यहाँ पे जहाँ माहे लिखा है, यहाँ से लेके तिरुवनंतपुरम जो इसकी राजधानी है, यहाँ तक के बीच में एक ट्रेन, ये मैं समुद्र के में दिखा रहा हूँ, ये अंदर भूमि पे होगा। ठीक है, वो दिक्कत ना हो, देखने में छोटा सा है केरला। तो यहाँ पे ये यहाँ से यहाँ तक के लिए सेमी, ठीक है, हाई स्पीड रेलवे परियोजना, बुलेट ट्रेन की स्पीड से कम स्पीड के सिल्वर लाइन जिसका नाम रखा गया, उस पे काम शुरू करने की मंजूरी दे दी गई है जमीनी स्तर पे। उनका कहना ये है कि ये जो सिल्वर लाइन, ये जो योजना आया है, इससे जो दूरी 520 किलोमीटर का था और जो लगभग 12-13 घंटा में तय किया जाता था, तो अब वो 3 से 4 घंटे में ही तय किया जा सकेगा। ठीक है, जिससे कि वहाँ पे डेवलपमेंट हो पाएगा। ठीक है, तो चलिए और आगे देख लेते हैं, ये आप लोग समझ गए। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्या है। तो नेक्स्ट है हमारा सीएम राइज योजना किस राज्य ने शुरू की है? सीएम राइज योजना
किस राज्य ने, देखिए ये बहुत अच्छा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिए, बहुत अच्छा है ये इसका आंसर होगा मध्य प्रदेश। देखिए मध्य प्रदेश गवर्नमेंट ने क्या किया है कि योजना शुरू किया है। उत्तर प्रदेश में ऐसा होना चाहिए लेकिन ऐसा हो रहा है मध्य प्रदेश में। सीएम राइज योजना किस राज्य ने शुरू की, तो मध्य प्रदेश। इस सीएम राइज योजना क्या है, तो सीएम राइज योजना में वहाँ के सीएम का कहना है, उन्होंने पहल की है कि राज्य में स्मार्ट स्कूल्स बनाए जाएंगे, सैकड़ों की संख्या में, हजारों की संख्या में स्मार्ट स्कूल्स बनाए जाएंगे। क्योंकि आपको मालूम है कि ये सर जो मध्य प्रदेश की गवर्नमेंट है, ये जो नया शिक्षा नीति है तो उस पर वो काम कर रही है। क्योंकि देखिए अभी जो गवर्नमेंट जो अभी स्कूल्स अवेलेबल है हमारे भारत में, तो क्या वो जो नरेंद्र मोदी सरकार की जो आगे की योजना है पढ़ाई के लिए, वो जो नया शिक्षा नीति ला रही है वो उसके लिए सूटेबल है, तो नहीं है। तो मध्य प्रदेश सरकार वो उसको देखते हुए डिजिटल स्मार्ट स्कूल बना रही है एडुकेशन के स्तर को बढ़ाने के लिए। देखिए एडुकेशन ही सबसे पावरफुल वेपन है, ठीक है, किसी देश को महाशक्ति बनाने के लिए। तो मध्य प्रदेश गवर्नमेंट का ये काम सराहनीय है और वो इस चीज़ को जानती है कि जो गवर्नमेंट कॉलेज अभी अवेलेबल है वो कोई काम का नहीं, नया शिक्षा के लिए उसमें डिजिटली बहुत चीज़ों की ज़रूरत है। तो उन्होंने अभी से ही इस पे काम करने के लिए सोच लिया है, जो कि बहुत अच्छी बात है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए तो नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट देख लेते हैं। नेक्स्ट है हमारा, सरकार ने कब तक सड़क दुर्घटना को 50% तक कम करने की परियोजना रखी है। तो ये सिंपल सा है, 2024 होगा, और भी ऑप्शन यहाँ पे है आपका, तो 2024 होगा, ठीक है। 2024 तक सरकार का कहना है कि वो जो सड़क दुर्घटना होती है गाड़ी वाहन से, उसको 50% तक हम कम कर देंगे, ठीक है, रोड के स्तर को बढ़ाकर, ठीक है। तो चलिए और देखते हैं, और नया रूल्स में ये फॉलो कराकर, रूल्स को टाइट करके, ठीक है, कोई भी चीज़ को इम्प्लीमेंट, कोई भी रूल्स तो लिख दिया जाता है, इम्प्लीमेंटेशन जो है ज़मीनी स्तर पे वो जरूरी है। तो इम्प्लीमेंटेशन को टाइट किया जाएगा, ठीक है, सड़क की क्वालिटी को सही किया जाएगा। जो गड्ढा वड्ढा के चलते, ब्रेकर वगैरह के चलते एक्सीडेंट होता है, तो उन सबको अवॉइड किया जाएगा, इन सबसे भी बचने के लिए काम किया जाएगा, ठीक है। अच्छा यहाँ पे हम लोग देखते हैं, यहाँ ये देखिए यहाँ पे सीएम राइज योजना के मैंने बता दिया कि कौन है होगा, तो मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में भी यहाँ देख लीजिए, उसको हम लोग नहीं छोड़ेंगे, इसको भी हम लोग देख ही लेंगे। तो यहाँ मध्य प्रदेश, देखिए मध्य प्रदेश कहाँ पे है, तो देख लीजिए, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश, ये हमारा मध्य प्रदेश है। कहाँ पे मध्य प्रदेश है, तो यहाँ पे, ये रहा हमारा मध्य प्रदेश। तो मध्य प्रदेश के बारे में जब बात हो रहा है, तो मध्य प्रदेश के बारे में और भी देखिए, मध्य प्रदेश का करंट अफेयर। मध्य प्रदेश सरकार ने अंकुर योजना शुरू करने की घोषणा की है। रानी पद्मावती मेमोरियल को बिल्ड किया जाएगा भोपाल में। मध्य प्रदेश ने संकल्प अभियान शुरू किया है। पन्ना टाइगर रिजर्व को यूनेस्को में जगह मिल गया है, ठीक है। यूनेस्को में जिसको भी जगह मिलता है वो एक धरोहर, किसी देश विशेष का नहीं, पूरे दुनिया का धरोहर हो जाता है, ठीक है। तो चलिए एक और है, मध्य प्रदेश सरकार ने शुरू किया योग से निरोग कार्यक्रम, मतलब योग करके निरोग बना जा सकता है, ऐसा कार्यक्रम अभियान चलाया है लोगों के बीच में जागरूकता बनाने के लिए, योग करने के लिए। तो चलिए और भी देखते हैं, और देख लेते हैं मध्य प्रदेश के बारे में। मध्य प्रदेश का फॉर्मेशन का बात करते हैं, 1 नवंबर 1950, सॉरी, मध्य प्रदेश का राजधानी क्या है, भोपाल है। मध्य प्रदेश में कितने डिस्ट्रिक्ट है, तो 52 है, ठीक है ना। लोकसभा सीट कितने हैं, तो 29 है। राज्यसभा कितने हैं, तो 11 है। विधानसभा 230 है, ठीक है। बाउंड्री किसके साथ लगता है मध्य प्रदेश का, तो गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र के साथ। सीएम कौन है, शिवराज सिंह चौहान है। गवर्नर कौन है, आनंदीबेन पटेल है। चीफ जस्टिस है जोधपुर, मोहम्मद राफिक है, जबलपुर में चीफ जस्टिस बैठते हैं मोहम्मद राफिक, ठीक है, मोहम्मद राफिक। नेशनल पार्क कौन है, ये सब नेशनल पार्क है, बंदावर्ग नेशनल पार्क, कान्हा नेशनल पार्क, माधव नेशनल पार्क, पन्ना नेशनल पार्क, ये सब नोट्स में डालिएगा। पेंच प्रियदर्शनी एनपी, संजय नेशनल पार्क, सतपुरा नेशनल पार्क, फॉजिल नेशनल पार्क, तो ये सब नेशनल पार्क है। तो इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेके नोट्स में लिख सकते हैं बाद में भी, लेकिन इस सबको आप जरूर शामिल कीजिएगा,
ठीक है, मैं हमेशा ये बात बोलता हूँ। तो चलिए नेक्स्ट अब हम लोग देख लेते हैं अपना। नेक्स्ट है हमारा माइक्रोसॉफ्ट। इसमें कुछ नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो सत्य नडेला, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। माइक्रोसॉफ्ट के नए चेयरमैन कौन बने हैं? तो सत्य नडेला। ठीक है, और आपका टास्क रहेगा कि माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ इसके पहले कौन थे? ठीक है, इसके पहले चेयरमैन उनका कौन थे? माइक्रोसॉफ्ट का फॉर्मेशन कब हुआ था? तो चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं। किस राज्य सरकार ने एआई स्टार्टअप के लिए रिव अप, इसको समझते हैं, रिव अप लॉन्च किए? तो देखिए रिव अप क्या है? एआई स्टार्टअप है, मतलब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट को बढ़ावा दिया जा रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट तो आप समझ रहे हैं, तो उसी का नाम है रिव अप। तो उन्होंने रिव अप लॉन्च कर दिया है। तेलंगाना सरकार ने रिव अप को लॉन्च किया है। ठीक है, उनका कहना है कि रिवअप जो है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये इससे हम बहुत सारा तरक्की, देखिए जापान को देखिए कितना आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से वो तरक्की कर चुका है। उसके होटल्स में भी आप जाइएगा तो वहाँ पर 5 स्टार 7 स्टार होटल्स में वहाँ पर रोबोट 80% काम संभालते हैं। फैक्ट्रीज में भी रोबोट काम संभालते हैं। ठीक है, तो मैन पावर उसमें कम लगता है, तो सामान का कॉस्ट क्या हो जाता है? कम हो जाता है। लेकिन फिर एक डिमेरिट ये भी होता है कि जॉब अपॉर्चुनिटी जो ज़्यादातर लेबर है भारत में, तो उनका भी खत्म होगा। तो पॉजिटिव नेगेटिव दोनों रहती है, तो दोनों पे गवर्नमेंट को सोचना चाहिए। तो ये मुद्दा बात ये है कि आर्टिफिशियल स्टार्टअप है, रिव्यू उसका नाम रखा गया है, तो तेलंगाना सरकार ने उसको लॉन्च कर दिया है। तेलंगाना ये रहा। तेलंगाना के बारे में थोड़ा सा बात करें तो तेलंगाना का राजधानी क्या है? देखिए तेलंगाना जो है आंध्र प्रदेश से ही तो अलग हुआ था। आंध्र प्रदेश और तेलंगाना एक ही में था। आंध्र प्रदेश से अलग हुआ था। तेलंगाना का राजधानी कौन है? तो हैदराबाद। हैदराबाद अच्छा सिटी है। हैदराबाद के बारे में अगर बताए तो हैदराबाद 2020-19 में भारत का सबसे रहने लायक लिविंग स्टैंडर्ड से सबसे फर्स्ट नंबर पे आता था। और इस बार कौन आया है? तो उसको भी याद रखिए, बेंगलोर आया है। और आपका अब एक टास्क और करा कि आपको हैदराबाद के बारे में, सॉरी तेलंगाना के सीएम, चीफ मिनिस्टर, गवर्नर, ठीक है, उसके बारे में आपको को पूरा डिटेल नोट्स में डालना है चेक करके। तो चलिए और देख लेते हैं हम। यहाँ पे देख लीजिए एक और आपको दिखा देते हैं। यहाँ पर देखिए जरा, तो ये सिल्वर लाइन केरला के बारे में यहाँ पर हम लोग बात कर रहे थे, तो केरला के बारे में भी कुछ देख लेते हैं। इसको आप नोट्स में डालिएगा। तो केरला के बारे में देखें तो केरला का कैपिटल तिरुवनंतपुरम है। उसका फॉर्मेशन 1 नवंबर 1956 में हुआ था। वहाँ पर डिस्ट्रिक्ट 14 है, लोकसभा सीट 20 है, राज्यसभा सीट 9 है, विधानसभा सीट 141 है। वहाँ पे सीएम पिनरियासी विजयन है, गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान है। ठीक है, बाउंड्री कर्नाटक और तमिलनाडु 2 ही से लगता है। और देखिए स्पाइस गार्डन ऑफ इंडिया केरला को कहा जाता है, क्योंकि यहाँ पे विभिन्न प्रकार के मसाला बहुत ज़्यादा मिलता है। लेक यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिए। अष्टामुंडी लेक है, पेरियार लेक है, वेम्बानन लेक है, परावूर लेक है। इसको आप याद रखिए। नेशनल पार्क ये सब इरावुलम नेशनल पार्क, पेरियार नेशनल पार्क, वहाँ पे नाम ऐसे ही रहता है। साइलेंट वैली नेशनल पार्क, अनामुड्डी शोला नेशनल पार्क, वयांड वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, चिनार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नयार वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। ठीक है, तो इसको जरूर याद रखिए। चीफ जस्टिस सीजे एट कोची में बैठते हैं एस मनी कुमार। ठीक है, जुडिशल कवर केरला लक्षद्वीप, तो इसको चेक कर लीजिए जरा। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हम लोग केरला के बारे में देख चुके हैं, मध्य प्रदेश के बारे में भी देख लिए। तो हमारा काम अब होता है खत्म, लेकिन उसके पहले है आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट सवाल, जो कि हर एक, ये है जनरल साइंस से जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। आप देख लीजिएगा, ये सब क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? तो बांझपन होता है। ठीक है, जिसमें फीमेल में विटामिन ई की कमी होती है, तो उसमें बांझपन की समस्या हो सकती है। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोनेट अम्ल। विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? एस्कॉर्बिक अम्ल।
एस्कॉर्बिक अम्ल विटामिन सी का। वसा में घुलनशील विटामिन कौन से है? पहले मैं कार्बोनेट बोल दिया गलती से, एस्कॉर्बिक अम्ल, एस्कॉर्बिक अम्ल, ठीक है। वसा में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ए और ई विटामिन जो है वो क्या हो जाते हैं? वसा में घुल सकते हैं। साधारण नमक का रासायनिक नाम, साधारण नमक मतलब जो हम घर में यूज करते हैं, तो उसका रासायनिक नाम क्या होता है? केमिकल नेम सोडियम क्लोराइड, NaCl। हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, N2O, ठीक है। हंसाने वाली गैस, लाफिंग गैस बोलते हैं उसको, छीट दो इंसान हंसने लगेगा, उसका कारण होता है, तो उसको उतना विस्तार पे अभी नहीं जाएंगे। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। यहाँ पे वो धावन सोडा का रासायनिक क्या नाम है? तो सोडियम कार्बोनेट। तो इस नाम को आप याद रखिए, धावन सोडा यहाँ पे होगा, ठीक है। तो सोडा लिख दिया है, और खावन होगा, खावन सोडा जो इसको खाया जाता है, तो सोडियम कार्बोनेट, ठीक है। इसको आप लोग याद रखिए। तो चलिए, आज का क्लास हमारा यहीं पे ख़त्म होता है, और धन्यवाद। जय हिंद। वीडियो को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कोई आपका डिमांड है तो बताइए। ये सारे इम्पोर्टेंट करंट अफेयर मैं लेकर आता हूँ, मेहनत कर रहा हूँ। आप लोग सब्सक्राइब कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर लीजिए।